अभी जो शोर हो रहा है ये कंप्रेशर का, इसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ हो सकता है सही सुनाई ना दे। ये देखिए फर्स्ट कोट हम डाल रहे हैं इसके ऊपर, पॉलिस्टर है। मैं आपको हर कोट को डाल के दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो बना रहे हैं हम लोग वो बहुत डिटेल में बना रहे हैं। अगर आपके पास बूथ होता है तो आपको डस्ट की चिंता नहीं होती है कि वो आपके ऊपर आ जाएगा या आपको उससे कोई नुकसान होगा, आपके कपड़े खराब हो गए, ऐसा नहीं होता है। ये एक कोट इसमें हो चुका है। अब देखिए एक कोट होने के बाद आपको तुरंत ये थिनर से धोना है। थिनर हमने इसके अंदर डाला और अब हम थिनर को उड़ा देंगे। ये देखिए अच्छे से आपको थिनर डालना है इसके अंदर। चलाओ। थिनर डाल के आप गन को अच्छी तरह से साफ कर लें, नहीं तो वो अंदर से नोजल जम जाता है और फिर आपको साफ करने में बड़ी दिक्कत आएगी। अभी फर्स्ट कोट डला है, मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट कोट में कैसा लग रहा है। ये इसका फर्स्ट कोट है। आपको इसी तरह से इसमें 8 से 10 कोट डालने हैं। पूरी डिटेलिंग वीडियो है। अगर आज आपने ये वीडियो देख ली तो फिर आपको पॉलिस्टर के लिए कोई सवाल नहीं रहेगा आपका। आप हमेशा पॉलिस्टर करना सीख जाएंगे। अभी हमें इसे डाले हुए 5 से 7 मिनट हुए हैं। ये इसकी कंडीशन है, लेकिन अभी हम इस पर दूसरा कोट डालने के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है। दूसरा कोट अभी नहीं डाल सकते इस पे। इसको अभी और 5-7 मिनट हमें छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पता लगता है कि आपको दूसरा कोट डालने का समय हो गया या नहीं। 1 मिनट चालू कीजिए। ऐसे उंगली में माल आएगा तो नहीं डालना। इस भी बताया जाएगा आपको कि उंगली में माल नहीं आए तब डालना है। अब कब आएगा वो आपको दिखा के फिर बताते हैं। राइट। अब ये देखिए इसको डाले हुए हमें 15-20 मिनट हो गए हैं और इसमें इतनी मैट फिनिश आई है। अब हम इसको बताते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कब दूसरा कोट डालना है। जैसे एक कोट डाल चुके हैं, अब दूसरा कोट कब डालना है आपको ये बता देते हैं। देखिए जब माल उंगली में इतना कम आए तब डालना है आपको दूसरा कोट। मीन्स कि जब एक कोट आप डाल दें उसके बाद फिर आप फिंगर को लगाएंगे जैसे अभी लगाया था, और इतना मटेरियल अगर आपके हाथ पे आ रहा है यानी कि ये बहुत कम मटेरियल है, बाकी सूख चुका है, ड्राई हो चुका है, और जहां से मटेरियल उठाया था देखिए वहां पर भी आपकी फिंगर के निशान ये बन रहे हैं। देखिए तो इतना मटेरियल अगर आ रहा है तो आप दूसरा कोट डालने के लिए आपका ऑब्जेक्ट रेडी है, आप दूसरा कोट डाल सकते हैं। लेकिन जैसे पहले दिखाया था अगर उतना ज्यादा माल आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, तो फिर आपको कोट नहीं डालना है, उसको ड्राई होने के लिए छोड़ना है। तो अगर मैं लाइट में भी दिखाऊं तो आपको ये इस तरह से नजर आएगा। अब हम दूसरा कोट डालने के लिए इसमें मटेरियल डाल रहे हैं। ये दूसरा कोट डालने का मटेरियल है। इतना मटेरियल काफी है हमारे इस कोट के लिए है। ये दूसरा कोट डल रहा है। डालते हुए आप ध्यान रखें कि जो साइड है उसको ज़रूर मारना है और जो टक्कर है उस पर ज़रूर से मारना है ताकि मटेरियल उसके ऊपर रुके। अब जब वो डल जाए तो ये थिनर है, आप थिनर को लीजिए, गन में डालिए इस तरह से
और गन को स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ये स्प्रे नहीं करेंगे तो ये गन में जमने का खतरा रहता है इसका। एक बार करने के बाद फिर दोबारा से आप इसको करिए ताकि गन अच्छे से साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। इस तरह से हम गन को स्प्रे करके साफ कर लेते हैं। अभी मैं थोड़ा सा डस्ट और क्लीन हो जाए उसके बाद करीब जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि सेकंड कोट होने के बाद कैसा आपको लग रहा है, कैसा आप जगह ये हमारा ये ऑब्जेक्ट लग रहा है। फिर बाद में थेयर लेके आप इसको गन को ऐसे साफ कर लीजिए ताकि ये गंदी ना हो और इसमें कुछ डस्ट वगैरह ना रुक जाए। और इसकी कैप को भी हम इस तरह से साफ कर लेते हैं। गन का साफ करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप साफ नहीं करेंगे तो उसके जमने का बहुत खतरा रहता है और एक बार नोजल जाम हो गया पॉलिस्टर के मटेरियल से फिर वो मुश्किल हो जाएगा आपको साफ करना, आप साफ नहीं कर पाएंगे। उससे कोई डरने की ये देखिए सेकंड कोट ये पड़ गया, अब इस पे इतना मटेरियल आ चुका है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कई बार क्या होता है जब ये बहुत जल्दी सूखता है ना, जो आपकी गन की साइडों में या कहीं पर भी जिसमें आपने माल बनाया है उसमें अगर माल रह जाता है तो वो माल सूख जाता है और उसकी लेयर बन जाती है। तो जब आप स्प्रे करते हैं तो कई बार ये इस तरह से, जैसे इस ऑब्जेक्ट पे हमारे आ गया है, ये इस तरह से आ जाता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, पॉलिस्टर में ये बहुत इजीली इसको आप ठीक कर सकते हैं सैंडिंग करके। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप किसी भी एक नोकीली चीज या कुछ भी ले लीजिए जो आप कंफर्ट हो जिसमें, और उसको इस तरह से इसको उठा दीजिए। देखिए कितनी आसानी से ये उठ गया और आप इस तरह से इनको हटा सकते हैं। जो ये जगह फिल अगर रह जाती है तो फिर आपको इस जगह को भरने के लिए इसमें मटेरियल जब आप दोबारा डालेंगे अपने आप, जहां पर स्पेस है मतलब गड्ढा है वहां पर मटेरियल अपनी जगह बना लेगा। क्योंकि हमें 8 से 10 कोट लगाने हैं, अभी तो 2 ही कोट हुए, तो इसमें जितना भी मटेरियल हम डालेंगे उस मटेरियल में ये सारा कवर हो जाएगा। इसमें कोई घबराने या चिंता की बात नहीं है। आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि हटाने में दिक्कत है तो आप ना हटाएं, आप क्या करें कि जब लास्ट में फाइनल होगा सैंडिंग करेंगे तो वो सैंडिंग में निकल जाएगा, तो उसमें कोई ऐसा टेंशन या इश्यू नहीं है। मुझे ये चीज़ हुई थी तो आपको बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप घबरा ना जाए जब आप खुद से करें इसको। तीसरे कोट के लिए हमने ये बना लिया है माल और ये हमने गन में डाल लिया। अब हम इसको डालेंगे कोट, तीसरा कोट। अब इसी तरह से जैसे मैंने आपको 3 कोट हमने दिखा दिए, इसी तरह से आपको इसके ऊपर डालने हैं 8 से 10 कोट। अब ये हम तीसरा कोट स्टार्ट कर रहे हैं, आपको 8 से 10 कोट डालने हैं। ये तीसरा कोट चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।